दोस्तों जो खबर मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूं, हो सकता है वो खबर अब तक आप जान गए हो, इसलिए उस खबर की चर्चा हम बेशक करेंगे लेकिन आपको वो नहीं बताएंगे जो अब तक आप जान चुके हैं। मैं बात कर रही हूं संसद की सुरक्षा में हुई बहुत बड़ी चूक की। जहां संसद भवन पर एक तरीके से इसको बड़ा हमला कहा जाएगा, क्योंकि 2001 में आज ही के दिन बरसी आप कह सकते हैं संसद भवन पर अटैक किया, संसद भवन पर उस हमले की, आतंकी हमले की बरसी आज देश मना रहा था और आज ही संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। दोस्तों हम यहाँ पर बात ये नहीं करेंगे कि संसद भवन की सुरक्षा में चूक हुई कि नहीं हुई, लेकिन ये आपको जरूर बताएंगे कि सुरक्षा में चूक होने के बाद अभी तक क्या क्या हुआ है। जिनको पकड़ा गया है वो कौन है? वो स्टूडेंट्स हैं? वो वाकई में हमलावर थे? उनको किसी ने भेजा था? वो कौन थे? ये बड़ा सवाल है जो इस वक्त सबके दिमाग में कौंध रहा होगा। तो सवाल का जवाब देने की कोशिश इस खबर में आपको करेंगे दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे कि जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त सांसदों ने क्या किया, संसद में उस वक्त सांसदों ने क्या किया। और एक बहुत बड़ा सवाल कि अगर वाकई में उन हमलावरों के पास उस गैस स्प्रे के अलावा कोई बम होता और वो वाकई में एक बम होता, तो आज पूरा देश किस स्थिति में होता, क्या ये हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी ने सोचा है? तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों। इस वीडियो में ना सिर्फ वो तमाम सवाल उठाएंगे बल्कि उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। संसद भवन पर इतना बड़ा हमला या संसद भवन की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक शायद 2001 के बाद आज हुई होगी दोस्तों। नई संसद भवन में हुआ ये पहला हमला है, लोकसभा में हुआ ये पहला हमला है। वो जो हमलावर थे आखिर वो कैसे घुस आए? उनके पास जो स्प्रे था उसकी जांच बाहर हुई कि नहीं? उनको सिक्योरिटी गार्ड्स ने अंदर आने कैसे दिया? और आखिर उनके बाहर जो संसद के बाहर जो सिक्योरिटी होती है, जो चाक चौबंद व्यवस्था होती है, उसको तोड़कर ये हमलावर अंदर घुसे कैसे? ऐसे तमाम सवाल हैं और सवालों की कतार है जो इस वक्त लगी हुई है दोस्तों। अगर इस खबर के बारे में मैं बात करूं तो अभी इसको लेकर बहुत कुछ सामने आ चुका है, लेकिन ऐसे हमले इनको बहुत ज्यादा मजाक की वे में लेना या कह सकते हैं इनका मजाक बना देना दोस्तों हमारे गोदी मीडिया से कोई सीखे, और उसने यही किया है। सोचिए कि अभी इस वक्त ये हमला कितना ज्यादा गंभीर माना जाना चाहिए और इसके खिलाफ कितनी सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए। अगर इसमें कोई भाजपा सांसद का नाम सामने आया है तो उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए, लेकिन हमारा मीडिया क्या कर रहा है? हमारा मीडिया उस स्प्रे के लिए लड़ रहा है जो स्प्रे वो हमलावर लेकर आए थे, क्योंकि सबको टीआरपी गेन करनी है, सबको दिखाना है कि हम पहले पहुंचे हमलावर के पास। हमलावर के पास जो हथियार था वो हमारे हाथ में इस वक्त, यही स्प्रे वो लेकर आया था और इसको लेकर तमाम चैनल्स में छीना झपटी होने लगी दोस्तों। ये कुत्ते बिल्ली का एक खेल होता है ना, माफी चाहूंगी ऐसे शब्द का इस्तेमाल मैं कर रही हूं, लेकिन आपको ये जब वीडियो दिखाएंगे तो शायद हो सकता है कि आपके दिमाग में भी पहला ख्याल या पहले शब्द यही आए जो इस्तेमाल मैंने किए हैं, और माफी चाहूंगी उसके लिए जो भी शब्द मैंने इस्तेमाल किए हैं दोस्तों। आपको वीडियो दिखाती हूं मैं बिना देर के। सबसे पहले वीडियो देखिए। ये वीडियो बनाता हूं और आपको मैं दिखाता हूं कि दिखा रहे जी। तो हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया है ये, तमाम बड़े बड़े तथाकथित बड़े बड़े चैनल्स के माइक आपको नजर आ रहे होंगे और ये संसद के बाहर का नजारा है। देखा होगा आपने कैसे उस स्प्रे को अपने हाथ में उठाकर कवरेज करने के लिए तमाम जितने बड़े बड़े चैनल्स के रिपोर्टर थे वो लड़ रहे थे, आपस में छीना झपटी हो रही थी। कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी, वरना ऐसी छीना झपटी नहीं होती। कुछ लोग ये भी ट्वीट कर रहे हैं दोस्तों। जाहिर सी बात है, देखिए हमला बड़ा था और इस पर गंभीर रिपोर्टिंग होनी चाहिए थी।
किसी दिग्गज पत्रकार को मैदान में उतारा जाना चाहिए था और बताया जाना चाहिए था तथ्यों के साथ कि आखिर ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ कैसे, इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हो जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का अभी तक इस पर कोई बयान क्यों नहीं आता है, सबसे बड़ा सवाल है ये है। मोदी जी कहीं जाते हैं, उनकी सिक्योरिटी में ब्रीच हो जाता है तो एक बड़ा सा बयान जारी कर देते हैं कि शुक्रिया कहना मुख्यमंत्री से मैं जिंदा लौट आया। यहां पर कितने सारे सांसदों की जान पर बनाई थी, क्या ये किसी ने सोचा है? इसकी जांच कैसे हो रही है? हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई कि नहीं बुलाई गई? सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी? उनको इसका इनपुट मिला था कि नहीं? ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही थी हमारे देश की? सुरक्षा एजेंसीज क्या कर रही थी हमारे देश की? इस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये कि जब पता था कि आज उस आतंकी हमले की बरसी है जिसमें हमारे 9 जवान शहीद हुए थे, 5 आतंकी उस हमले में मारे गए थे हमारी तरफ से, लेकिन कितने सारे जवान जो है हमारे शहीद हुए थे, आज उनको श्रद्धांजलि दी गई संसद भवन में। क्या आज के दिन सिक्योरिटी डबल ट्रिपल नहीं होनी चाहिए थी? सबसे बड़ी बात दोस्तों जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता वो ये कि बीजेपी सांसद, जहां बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा का नाम सामने आ रहा है, कहा जा रहा है वो मैसूर से सांसद हैं और उन्हीं के नाम का विजिटर पास लेकर ये जो हमलावर हैं ये आए थे। हालांकि इन हमलावरों में जो भी लोग थे वो खुद को स्टूडेंट्स बता रहे हैं और उनका कहना है कि हमारे देश की मोदी सरकार ने हमें किसी लायक नहीं छोड़ा, कोई माध्यम, कोई जरिया हमारे पास नहीं छोड़ा जिसके जरिए हम अपनी आवाज उठा सकते। इसलिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका था देश की संसद तक या देश के लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, जो पहुंचाने की कोशिश हमने की है। इसमें एक हमलावर का नाम सामने आ रहा है, इन्हीं स्टूडेंट्स में एक नाम सामने आ रहा है, वो बताया जा रहा है नाम नीलम नाम बताया जा रहा है दोस्तों, प्रदर्शनकारी नीलम बताया जा रहा है जिसने संसद के बाहर प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि मेरा नाम नीलम है, भारत सरकार जो हम पर अत्याचार कर रही है, लाठी डंडे चला रही है, अंदर डाला जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, हमारे पास और कोई माध्यम नहीं बचा, हम स्टूडेंट हैं, हमारा किसी संगठन से संबंध नहीं है, तानाशाही बंद करो। मैं आपको इसका वीडियो दिखाना चाहूंगी, छोटा क्लिप दिखाते दोस्तों आपको, उसके बाद दिखाएंगे कि संसद में जिस तरीके से हमला हुआ उस वक्त सांसदों की क्या भूमिका थी। वीडियो सबसे पहले आप ये देखिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। वीडियो देखिए। आपका मेरा नाम नीलम है, हमारी भारत सरकार है जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी हकों की जो बात करते हैं लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है। तो ये जो वीडियो आपने देखा है इसमें जो लड़की आपको नजर आ रही है उसका कहना है कि हम कोई किसी संगठन से नहीं जुड़े हैं, लेकिन हमारे जो माता पिता हैं हम इतनी मुश्किल से हमें पढ़ाते लिखाते हैं, हम बेरोजगार हैं, हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, भारत सरकार हमारी बात नहीं सुनती, प्रदर्शन हम करते हैं तो हम पर लाठियां भांजी जाती हैं, हमको थाने में ले जाकर बंद कर दिया जाता है, आखिर हम अपनी बात कैसे पहुंचाएं। तो उनका ये कहना है कि इसीलिए हमने हमला किया था। हालांकि जांच चल रही है किसने करवाया हमला, क्योंकि ये बात रखने का वाकई में ऐसा तरीका नहीं था जिस पर आप कह सकते हैं कि कोई विरोध ना हो। ये कोई तरीका नहीं हो सकता है अपनी बात रखने का। यही कारण है कि इस वक्त तमाम तरीके के जो सवाल है वो सरकार से भी पूछे जा रहे हैं और इन प्रदर्शनकारियों से भी पूछे जा रहे हैं कि इन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया। अब एक वीडियो आपको और दिखाते हैं, सांसदों की क्या भूमिका थी दोस्तों। वीडियो दिखाते हैं आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो देखिए। तो ये उस वक्त का वीडियो है जब वो हमलावर संसद में कूदा। अब अगर नीलम नाम की उस प्रदर्शनकारी की बात की जाए तो उसका कहना है कि हम स्टूडेंट हैं। अगर वाकई में वो स्टूडेंट है दोस्तों जिसने हम जो संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान घुसा, अगर वाकई में वो स्टूडेंट है तो क्या तमाम सांसदों का इस तरीके से उसको मारना पीटना, उसको इस तरह से सबको सारे मिलकर जिस तरह से उसको मार रहे थे, क्या वो सही था? उसको सिक्योरिटी के हवाले करना चाहिए था आपको। हालांकि उस सिचुएशन में शायद सांसदों को कुछ नहीं सूझा होगा और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए खुद ही वो सारे के सारे टूट पड़े उस हमलावर पर। लेकिन देखने वाली बात होगी दोस्तों कि इस पूरे मामले पर हमारे देश की सरकार क्या कहती है, क्योंकि बहुत से सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं, जहन में उठ रहे हैं, जिसका जवाब जल्द से जल्द चाहिए होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर
मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।